हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम है जो भी बहुत पास में है और बहुत जल्द आपको एसबीआई क्लर्क के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए अपन आज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीआई की टॉप 100 जो डीआई की प्री की चेकलिस्ट है, उसी की सॉल्यूशन का आज पार्ट नंबर अपन यहाँ पे 12 करेंगे। तो इससे पहले अपन ने 11 पार्ट कर दी है, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल की आपके पीओ और आपके क्लर्क की जो प्री लेवल्स की अच्छे जो मेंस डीआई होते हैं उनका अपन ने यहाँ पे प्री लेवल की डीआई होती है उनका अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो अगर आपने इनके पार्ट को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। तो इस प्लेलिस्ट के साथ में मैंने वहाँ पे और भी बहुत सारी डीआईज का सॉल्यूशन करवाया है। तो जाइए और वहाँ पे जाके इनको कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके आपके सोशल मीडिया पे आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए इनको, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी अपन यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल की जो आपके एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है ना, उस लेवल की यहाँ पे जो डीआई है उनका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहली डीआई है आपके सामने, देखिए क्या दे रखा आपको यहाँ पे। The bar graph given below, the percentage of number of jeans, t-shirt and shoes sold by 5 different shopkeepers. Bar graph shows the percentage of jeans sold out of 2000। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको यहाँ पे 5 अलग अलग शॉप है, वहाँ पे 3 तरह की चीज़ें हैं, यानी कि जीन्स है, टी शर्ट है और शूज़ है, वो दे रखा है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो बार ग्राफ ये बताता है कि हर दुकान में 2000 जीन्स थी, 2000 जीन्स थी, उनमें से कितने परसेंट जीन्स आपकी सोल्ड हुई है, पहले तो ये डाटा अपने को देगा। उसके बाद में परसेंट ऑफ टी शर्ट सोल्ड आउट ऑफ टोटल जीन्स सोल्ड बाय रेस्पेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे देगा कि जो आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाला है जीन्स का, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितने परसेंट है जो टी शर्ट सोल्ड हुए हैं वो निकालना है। और उसके बाद में परसेंट ऑफ शूज सोल्ड आउट ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय, और उसी के बाद में जो टी शर्ट का आपने निकाला उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे टी शर्ट आपके, ठीक है ना, टी शर्ट के हिसाब से क्या हो गया आपके शूज़ हो गए। इस तरह से आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो टोटल आपकी जीन्स है 2000 है, ठीक है ना, समझेगा इसको। तो पहले अपन जैसे ए की बात करें तो ये जीन्स का परसेंट है, तो पहले अपन इसका 85% निकालेंगे, ठीक है ना। तो 85% निकालेंगे तो वो क्या आ गई, जीन्स। फिर इस जीन्स का अपन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, टी शर्ट, तो इस जीन्स का अपन 60% निकालेंगे तो वो आएगी आपकी टी शर्ट। फिर इस टी शर्ट का अपन यहाँ पे देखिए क्या है, 35% है, तो वो निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, शूज़ आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डाटा एक दूसरे से लिंक करके दे रखा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा है, कॉन्सेप्ट एकदम आपके लिए नया होगा, शायद इस तरह का आपने नहीं किया होगा, तो अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको 5 शॉप्स दे रखी है। तो शॉप के नाम है आपके A, B, C, D और E, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन तो देखिए आपके सबसे पहले तो टोटल अगर नीड होगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले जो जीन्स है, फिर जो आपकी टी शर्ट है, और फिर जो आपके दे रखा है यहाँ पे शूज़। तो ये आपका डाटा रहेगा और इसी की और यहाँ पे अपन टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबकी जीन्स निकाल देते हैं। तो देखिए आपको टोटल दे रखा है कितना, 2000। टोटल आपका जीन्स है हर दुकान में 2000 है, तो सबका देखिए 85% निकालना है, यानी कि क्या करना है, डबल करके यहाँ पे पीछे एक जीरो लगा दो, तो कितना होगा आपका जीन्स, 1700। फिर 82 का, ठीक है ना, 82 का 85 का निकालते, 82 का कितना होगा, तो इसका डबल कर देंगे 164, पीछे एक जीरो लगा दो। 90 का 180, पीछे एक जीरो। 75 का 150, पीछे एक जीरो। लास्ट में 80 का डबल 160, पीछे एक जीरो। तो ये जीन्स आ गई। अब इन सब का अपन यहाँ पे पहले तो ये परसेंट निकालेंगे। देखिए 60% है, 1700 का पहले 6 टाइम करेंगे, कितना आएगा 102, पीछे एक जीरो लगा दो। 50% है, यानी कि क्या करना आपको, हाफ करना है, तो कितना आएगा 820 आएगा। यहाँ पे इसका 55% है, ठीक है ना, तो कितना आएगा 990 आपका आएगा, ये 990 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। 52% है, तो देखिए 15 से इसको करेंगे 750 और 30 780, यहाँ पे ये हो गया 780। और 45% है यहाँ पे 16 का, तो देखिए कितना होगा 640 और 80। तो 640 और 80 कितना होता है, 720 होता है। तो देखिए ये यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे अपन इनके ये परसेंटेज इनके निकालेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 35% निकालना है किसका, तो देखिए 1020 का 35% निकालना है।
तो देखिए पहले परसेंटेज से एक जीरो, अब नीचे कितना बचा 10। तो देखिए 2 से तो ये कटेगा आपका 51 और 5 से ये कटेगा आपका 7, तो कितना आएगा 735, यानी कि 357 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो लिख देते हैं 357। फिर आगे देखिए 40% निकालना, तो सिर्फ क्या करो, 2 जीरो अपन ने यहाँ पे दोनों के कट कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और यहाँ पे 32, ये आ गया एकदम इजीली, 328 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे देखिए आपका यहाँ पे 30% निकालना है, तो देखिए दोनों जीरो कट कर दो, अब 99 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 297 आएगा आपका। आगे 40% है, देखिए 2 जीरो कट करके 78 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 280 32 312। और लास्ट में 45% निकालना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 45 और 720 है। देखिए पहले तो ये जीरो कट, नीचे कितना बचा 10, तो 2 से तो ये आपका कितना होगा 36 और 5 से ये किया 9 टाइम, तो 9 से 36 को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 324 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया 324 लिख दिया। तो ये आपका जो टेबल है, अगर टोटल किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछेंगे तो ये अपन निकालेंगे, सबका टोटल नहीं निकालना है, टोटल आपका टाइम वेस्ट होता है इसके लिए यहाँ पे। तो ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। और ये जो अप्रोच है यही आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है, इसी से आपके यहाँ पे है जो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय ए एंड सी। तो ए और सी के शूज का सम पूछा है, तो देखिए ए का है 357 और सी का है 297। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 654 है आपका, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, यही करेक्ट आंसर है। तो देखिए जो भी मेहनत करवानी थी आपको यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्शन में करवा दी है। तो क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे अब थोड़े है जो ईजी आ जाएंगे। देखिए एकदम ईजी क्वेश्चन है, एवरेज निकालना है टी शर्ट का सी डी और ई का। तो देखिए ये है आपका सी का, ठीक है ना, ये डी का और ये ई का, इनको ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 14 और ये 24, 3 से करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो कितना आएगा 830। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आपका यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय सी। तो सी के टी शर्ट कितने हैं 990 है, इससे रेशियो फाइंड करना है आपको किसके, नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय ई। तो ई के शूज कितने 324, देखिए दोनों 9 के मल्टीपल है तो 110, यहाँ से 9 से करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। अगेन 5 से करेंगे 55 और यहाँ से करेंगे कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 224 है यहाँ पे, नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय डी। तो डी के जो टी शर्ट है यानी कि कितने हैं 780 है, ये व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय डी। ये तो डी के जो टोटल आइटम है, तो देखिए अब यहाँ पे डी का टोटल आइटम निकालेंगे। तो देखिए जीन्स है 1500, टी शर्ट है 780 और शूज़ है 312, इनको ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, कितना हुआ 2592 हुआ। तो यानी कि ये है जो 2592 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो पहले दोनों को 4 से अपन कर देते हैं, तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 195 और यहाँ 4 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो 6 टाइम फिर 4 और ये 8। अगेन देखिए ये आपका कहाँ पे आ रहा है 3 के टेबल में आ रहा है, तो डिवाइड किया 3 से, ये कितना होगा 65, इसको करेंगे तो ये कितना होगा 216 होगा। अब सीधा अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 216 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6500, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया 648, कितना बचा आपका यहाँ पे 2 बचा, ठीक है ना, 2 बचा, फिर एक आपका क्या आएगा नीचे 0, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा 0 लगाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे अपन पॉइंट, तो अगेन 0 और नहीं जा रहा है तो अगेन एक 0 लगाएंगे। तो अब देखिए लगभग आपका 9 टाइम यहाँ पे उधर, तो 30.09 समथिंग आपका देखिए कहाँ है डी में है आंसर, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 225 है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको रॉन्ग दे रखा, पिछला वाला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट कर रखा है। तो क्वेश्चन है जो इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बोला है कि जो बी के टी शर्ट है, ठीक है ना, जो बी के टी शर्ट है ए के टी शर्ट का कितना परसेंट है, इनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इसके परसेंट से सॉरी कितना मोर और लेस है ये पूछा है, मोर और लेस है, यानी कि जो बी की टी शर्ट है ए की टी शर्ट से कितना मोर और लेस है ये पूछा है। तो देखिए बी की टी शर्ट है आपके, ठीक है ना, बी की टी शर्ट है 820, ए की टी शर्ट है आपके 1020, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अपन पहले तो अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कभी भी मोर या लेस आता है डिफरेंस लेते हैं अपन, डिफरेंस लेंगे कितना है 20, किससे पूछा है 102 से, पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन डिवाइड करेंगे 2000 को
102 से। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको 20 से डिवाइड करें तो 2040 आता है, ठीक है ना। 20 से डिवाइड करें तो 2040 आता है, यानी कि 20 से नहीं होगा, किससे होगा, 19 से, ठीक है ना। तो लगभग 19 के समथिंग कुछ आएगा आपका। और देखिए यहाँ कहाँ है आपका 19.60 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का DI नंबर 1। आगे मूव करते हैं अपन DI नंबर 2 की ओर, ठीक है ना। उम्मीद आपको स्पीड अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन करना है या यही स्पीड अच्छी है, इसी तरह से, क्योंकि जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उसी तरह का अपन परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे अपन स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी आप वहाँ पे है जो स्पीड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं। देखिए आगे, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाई शॉपकीपर ऑन 5 डिफरेंट डेज। यानी कि एक दुकान वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, जो लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 5 अलग अलग दिन है जो कितने बॉल्स है जो सोल्ड करता है, ये दे रखा है। और पाई चार्ट है जो वो बताता है कितने % है नंबर ऑफ बॉल सोल्ड हुए हैं शॉपकीपर के 5 डिफरेंट डेज। तो इन 5 दिनों में उस दुकान वाले ने यहाँ पे आपका कितना है जो यहाँ पे ये सोल्ड किए हैं, ठीक है ना, उसका परसेंटेज दे रखा है। अब अगर अपन आगे बात करें तो आगे आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, नंबर ऑफ बोर्ड्स, ठीक है ना, बैट और नंबर ऑफ बॉल। यानी कि यहाँ पे दो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो यहाँ पे आर्टिकल दे रखे हैं, एक तो बैट है और एक बॉल है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे अगर अपन समझे तो देखिए, सबसे पहले तो बॉल कितनी है ये दे रखा है और टोटल में से कितना % बॉल है ये दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं संडे की बात करूँ तो देखिए 62.5 है, ठीक है ना, इतना % है जो बॉल आपके क्या सोल्ड हुआ। अगर इसका फ्रैक्शन की बात करें तो कितना होता है, 5/8 होता है। यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पे बैट और बॉल की बात करूँ, अगर इनके रेशियो की बात करूँ तो बॉल तो कितना है 5, तो पीछे टोटल में से बॉल माइनस किया तो ये कितना आ गया 3। यानी कि यहाँ से बैट और बॉल का अपने को रेशियो आएगा, बॉल की वैल्यू 5 है तो इससे 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका बैट आ जाएगा। तो इसी तरह से अपने को सारा डाटा यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक इंडेक्स बना देते हैं और फिर है जो इस डाटा को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे जो टोटल आपका दोनों बैट और बॉल मिला के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे अपन बॉल, क्योंकि बॉल पहले दे रखी और पीछे अपन लिखेंगे बैट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे आपको है जो बॉल तो दे रखा है, ठीक है ना। तो बॉल तो दे रखा है तो बॉल अपन यहाँ पे पहले नोट कर देते हैं, क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। 925, 1088, 1078, 11, 10, 1066 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन इनके रेशियो निकाल देंगे, ठीक है ना, किसका कितना रेशियो है। तो देखिए अगर ये तो ये आपका है 5/8, तो 5/8 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो बैट और बॉल का रेशियो कितना हो गया आपका, ये हो गया 3:5। तो अगर यहाँ पे 925 है, डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बैट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, पहले तो 18 टाइम और 5, 185 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 1 और 54, ये 55, 555 आपका यहाँ पे आ गया है। तो लिख देता हूँ 555। अगेन एक बात ध्यान रखनी, टोटल पूछे तो ही लिखना है आपको, नहीं तो नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अगला देखिए यहाँ पे 68 है, तो 68 का मतलब क्या होता है, 68 का परसेंटेज निकालेंगे 17/25 होता है। यानी कि यहाँ पे जो 1088 है इसकी वैल्यू तो है 17, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपका, यह आएगा आपका 8, ठीक है ना। तो 17 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तो 17 से करेंगे तो कितना आएगा 6 टाइम 102, 68 4 टाइम 64 आया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 512 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 512। आगे देखिए यहाँ पे 70% है, यानी कि 7/10 है, यानी कि यहाँ पे आपको 1078 दे रखा है। ये वैल्यू है किसकी, 7 की, पीछे कितना बचा 3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखिए 15 टाइम 105, 28 बचा 4 टाइम 154, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 2 45 और ये 46, तो 462 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 462। आगे देखिए 60% है, मतलब क्या होता है 3/5 होता है। यानी कि यहाँ पे अगर अपन बात करें 1110, ये वैल्यू है 3 की, अपने को 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे, देखिए ये 37, पीछे एक 0, तो इसका डबल करेंगे कितना आएगा 740 आएगा, और यही आपकी वैल्यू है यहाँ पे 740।
और लास्ट में यहाँ पे देखिए 65% है, तो इसका मतलब होता है आपका 13/20, यानी कि यहाँ पे आपको जो डाटा दे रखा 1066, यह है वैल्यू 13 की, डिफरेंस कितना है 7। तो देखिए पहले तो 8 टाइम और 2 टाइम, 82 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 7 से करेंगे तो 14, 56 और 57, तो कितना आ गया 574 आ गया आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछेगा तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है यहाँ पे। तो आपको क्या बोला है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो देखिए यहाँ पे बैट और बॉल इनका सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इसका है आपका 80, ठीक है ना। बैट का 80 है और बॉल का कितना है 25 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर फ्रॉम सेल बैट एंड बॉल ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को यहाँ पे डाटा बोला है, तो ट्यूसडे को बैट सेल हुए हैं 462 और बॉल हुई है आपकी यहाँ पे 1078। तो इन दोनों का जो अमाउंट है, ठीक है ना, उसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। देखिए पहले 8 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा दो यहाँ पे, 16, 48, 49 कैरी 4, 32 और ये 36 पीछे एक जीरो, ये हो गया आपका किसका, बैट का। अब बॉल की करें तो यहाँ पे क्या करो आप, पहले पीछे 2 जीरो लगा दो और डिवाइड कर दो किससे, यहाँ पे 4 से, ठीक है ना, या फिर 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे आपके तरीके होते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के। तो 4 से क्या है पहले, तो 2 टाइम, फिर कितना है 6 टाइम, फिर आएगा आपका यहाँ पे कितना, ये आ गया आपका 38, 9 टाइम, 5 टाइम और 0 टाइम, ये आ गया। अब दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे, तो डिफरेंस ले लेते हैं 26950। तो डिफरेंस लिया 10,001, तो 110 कहाँ पे है, डी पे है, तो यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं आपका 2 to 7। तो देखिए क्या बोला है, इफ़ नंबर ऑफ बॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडेज रेस्पेक्टिवली इतना इतना मोर देन है संडे और मंडे से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन फ्राइडे और सैटरडे की बात करते हैं। तो देखिए संडे और मंडे से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, बॉल्स का बोला है, तो यहाँ पे अपन बॉल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर संडे की बात करें तो 925 और मंडे की बात करें तो 1088 है, ये इनके लिखते। अब देखिए 20% ज़्यादा है, यानी कि कितना है 6/5 ज़्यादा है। 12.5% ज़्यादा है, यानी कि कितना है 9/8 ज़्यादा है, ये निकाल देंगे। फिर क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द सम, यानी कि दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको अपन ने डिवाइड किया पहले, तो कितना आया था 185 आया था। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 कैरी 3 आपका यहाँ पे, फिर आएगा कितना आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 60 और 48, 104 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 11, ये इतना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे पहले तो आपका 13 टाइम और फिर 48 बचा तो कितना होगा 6 टाइम, ठीक है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 9 6 54 कैरी आपका कितना हो गया 5, 117 में 5 ऐड किया तो कितना है 122 आया। ऐड कर दो यहाँ पे 4332, तो 2334 है जो यही है अपना करेक्ट आंसर। और कहाँ है आपका, एक ही जगह है। तो देखिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, तभी है जो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाओगे, नहीं तो प्लस माइनस लिख लिख के करने में ही है जो आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, और उसी चक्कर में है जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा यहाँ पे। आगे देखिए, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉल संडे। तो संडे को बॉल कितनी है 925 है। इसी रेशियो फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ सोल्ड वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए वेडनेसडे को अगर अपन बात करें बॉल की तो ये इतने हैं, और बैट की करें तो 740 है। ऐड कर दो इनको 0581, तो यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे अपन। तो देखिए रेशियो लेंगे यहाँ पे, तो पहले तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर देखिए ये 185 का कितना है 5 टाइम है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम हो गया, और ये कितना है इसका 10 टाइम है, तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 1:2 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 to 9 है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ बैट सोल्ड ऑन संडे इज व्हाट परसेंट, यानी कि संडे को जो बैट है यानी कि 555 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को टोटल आइटम कितना है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कितना है 1088 है और 512 है। तो ऐड किया इनको 0061, यानी कि 1600 है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालना कितना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट, सीधा अपन है जो 16 से डिवाइड कर देंगे 555 को, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर करें 16 3 जा कितना आएगा 48 आएगा। तो 48 आया, यहाँ पे माइनस करेंगे 75, तो कितना होगा आपका 16 4 जा 64 आएगा। कितना बचा आपका यहाँ पे 11 बचा, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो लगभग अब 6 टाइम आपका आएगा 96, ठीक है ना। कितना बचेगा आपका यहाँ पे 14 बचेगा, जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो लगभग 8 आपका आएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे। तो कितना हुआ 34.68 कहाँ है आपका, बी में है, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 230 है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैट सोल्ड ऑन संडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बैट का पूछा एवरेज संडे, फिर यहाँ पे बोला है वेडनेसडे, और फिर बोला है आपका यहाँ पे थर्सडे। तो ऐड कर देते हैं इनको यहाँ पे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 10 और ये 18। डिवाइड करना एवरेज है 3 से, तो पहले तो 6 2 3, 6 2 3 कहाँ है आपका, डी में है, और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। ये थी आज की डे नंबर 2। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो उसका रिस्पॉन्स है जो आपसे सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, ताकि हमको भी थोड़ी यहाँ पे अप्रिसिएशन मिले, और इसी तरह से हम आपके लिए मेहनत करते रहे। तो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट डीआई की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए द टेबल बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड, परसेंटेज ऑफ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड, एंड नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। 5 दुकान वाले हैं आपके यहाँ पे, 3 तरह की वॉशिंग मशीन बेचते हैं। पहला तो पूरी तरीके से जो ऑटोमेटिक है, फिर आपकी सेमी ऑटोमेटिक है, और तीसरी आपकी जो नॉन ऑटोमेटिक है। तीनों तरह का आपका यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन इस तरह, तो ये तो टोटल दे रखा है, ठीक है ना। इस टोटल में से अगर अपन 36% यानी कि ये परसेंट निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा, जो फुली ऑटोमेटिक दे रखी है, ठीक है ना। अब सेमी ऑटोमेटिक के आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, तो देखिए तीसरा डाटा है आपका किसका, नॉन ऑटोमेटिक। तो इसका डाटा कैसे आएगा, यहाँ से पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो ये तरीका होगा, क्या आएगा आपका नॉन ऑटोमेटिक। तो इसमें भी थोड़ी है जो आपसे कसरत करवाएगा, पर अपने को करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन अपने को स्ट्रांग करनी है इसके लिए। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन है जो यहाँ पे परसेंटेज निकाल देते, जो आपको यहाँ पे जो फुली ऑटोमेटिक आपको बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये सेमी ऑटोमेटिक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको यही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो आपको दे रखा है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक है जो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दे रखा है, और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस करेंगे, तो क्या आएगा आपका नॉन ऑटोमेटिक जो आपकी मशीन है, ठीक है ना, ये आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। देखिए पहले तो परसेंटेज से आपके 2 जीरो कट। अब 35 इंटू 36 करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 36 कितना होता है, 35 प्लस 1 होता है। यानी कि पहले 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एकदम ईजी होता है। कैसे करता है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो, और 3 को जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के बाद 4 आता है 12, और इसमें एक है, एक यानी कि 35 और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, ये आप अपने खुद बनाओगे, ठीक है ना। कब बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो अपने आप बन जाएगा ये आपके तरीके, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन इनको ऐड करते हैं, तो कितना होगा आपका 1260 होगा। तो पहला आपका नंबर आ गया यहाँ पे 1260, तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1260। आगे देखिए यहाँ पे परसेंटेज से कट हो गए, ठीक है ना। अब देखिए 42 है और ये 35, 42 से मैं यहाँ पे 2 इसको दे देता हूँ, तो ये कितना हो गया 70, और यहाँ पे ये हो गया 21। अब देखिए कितना इजी, पहले देख 0 7 से करेंगे 7 14, देखिए कितना इजी हो गया यहाँ पे 1470, तो 1470। आगे देखिए यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे 38 है, देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट कर दो परसेंटेज के। अब सीधा 1 जीरो लगाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 कैरी 2 आपका यहाँ पे 14, और ये कितना हो जाएगा 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आएगा आपका 32, तो कितना हो गया 15 20 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 15 20। आगे देखिए आपका यहाँ पे 2 जीरो कट हो गए परसेंटेज, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कितना होगा 16, और पीछे 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1600 हो गया आपका। तो देखिए 1600, और लास्ट में है आपका यहाँ पे 4600। देखिए 2 जीरो कट हो गए परसेंटेज से, पहले एक जीरो लिखा, अब 3 से कर देंगे 18 12 और ये 13। तो यहाँ से एकदम इजीली अपन यहाँ पे सारा डाटा निकाल दिया, ये 16 10, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 0831 1380 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब अपन है जो नॉन ऑटोमेटिक है ये वाली निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 1260 और 945 है, इसको 3500 में से माइनस करेंगे। तो देखिए 60 और 45 कितना होता है 105, यानी कि यहाँ पे पहले अपन ने क्या लिखा है 05 लिखा है, ठीक है ना, 05 लिख दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे देखिए 12 और 13 और 9 कितना होता है 22 होता है, यानी कि यहाँ पे 22 लिख दिया। अब माइनस करेंगे 100 में से 5 95, और यहाँ से ये आपका 2 और ये 1, तो कितना आएगा आपके पास में 1295 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आएगा 1295 आएगा, तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे 1295।
आगे देखिए 1470 इनको ऐड करेंगे तो देखिए आपका कितना होगा, इनको प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये 7 कैरी कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, कैरी 1, तो ये हो गया आपका 28। तो 28 14 है, इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए 100 में से 14 माइनस किया तो कितना आया आपका 86 आया। फिर यहाँ पे 8 1 में से यानी कि 11 में से कितना आया 3 और यहाँ पे 1, 1386 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो 1386। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये तो पहले हो गया आपका 17 15 और 9 कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे 24। तो इसमें से 24 70 माइनस करेंगे, 100 में से 70 30, फिर यहाँ पे 7 में से 4, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 3 आ गया, 1330, तो 1330। आगे देखिए आपका यहाँ पे आगे है, देखिए 16 और 19 कितना होता है, तो 16 और 90 होता है आपका 35। 50 में से 35 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, यानी कि 1500 आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे लास्ट है आपका यहाँ पे देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को पीछे 80 और 10, ये हो गया आपका कितना 90, ठीक है ना, और 13 और 16 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे, पहले 10 आएगा, फिर 5 का ये 6 और फिर कितना आएगा 1 आएगा, 16 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 16 10 हो गया। तो बस इस टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, सिर्फ ये तीनों डाटा ही लिखना है आपको, 1 2 और 3, ठीक है ना, ये तो आपको दे रखा है, इसको नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होता है। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखिए समझते हैं अपन यहाँ पे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर। तो पांचों दुकान के द्वारा फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है उनका सम निकालना है। तो देखिए दो दो को ऐड करेंगे, तो पहले ए और बी का करते हैं। देखिए 60 और 70 130, यहाँ पे 26 और ये कितना हो गया 27 हो गया। आगे देखिए ये आपका 20 15 और 16 31 और लास्ट में 13 80 है। ऐड कर देंगे इसको, 0 10 13 1, यहाँ पे 10 और ये 12 और यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा 7। एवरेज पूछा है, 5 से डिवाइड करेंगे, पहले तो 14 टाइम हो जाएगा, फिर आपका 4 टाइम और फिर आपका 6 टाइम, तो 1446 है यहाँ पे आपका सी है जो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 232, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय ए। तो ए की सेमी ऑटोमेटिक कितनी है 945 है, इसे रेशियो फाइंड करना है आपका। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय बी ये कितनी है 1470 है। 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो पहले तो 18 टाइम और 9 टाइम, इसको करेंगे 5 से, तो पहले 2 टाइम फिर 9 टाइम और फिर 4 टाइम। अब यहाँ पे देखिए 18 है और ये भी कितना है आपका 15, यानी कि 3 की टेबल में आएगा 63, ये भी 3 की टेबल में आएगा आपका कितना, पहले 9 टाइम और 8 टाइम 98। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो आगे हो भी रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आगे और डिवाइड होगा आपका, दोनों देखिए किसकी 7 की टेबल में आ रहे हैं 9 टाइम, ठीक है ना, और ये 7 की टेबल में आ रहा 14 टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं होगा यहाँ से, तो यही अपना है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 233 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय सी कितनी है 950 है। इज व्हाट परसेंट टोटल वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय ए। तो ए की टोटल वॉशिंग मशीन है जो अपन ने कितनी देखी थी, तो ए की है जो आपकी यहाँ पे 3500 है। देखिए पहले यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा 950, अब 3500 परसेंटेज से 2 0 कट, नीचे कितना आया 35 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन जो 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो पहले 5 से डिवाइड किया 7, 5 से करेंगे ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 190, 190 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम 14 50 बचा 90, यहाँ पे 50 49.10 1 27.1 समथिंग आएगा। ये कहाँ है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 234 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय डी। तो डी की जो सेमी ऑटोमेटिक है कितनी है आपके यहाँ पे, तो ये है जो डी की, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग बाय डी, तो डी की सेमी ऑटोमेटिक है ये है 1900। ये बोला है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाय डी। तो डी की फुली कितनी है 1600। पहले देखिए 2 0 हो गए, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, किससे 16 से, तो 3/16 है, तो ये आपका कितना होता है 18.75 होता है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे इस डी आई का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय डी एंड ई। तो डी और ई के जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उनका सम है यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे ये हो गया 3510, ठीक है ना।
तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, इससे किसका करना है, द सम ऑफ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय C&D, तो 1520 और यहाँ पे 1600, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 31। तो यहाँ से अब देखिए दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 से करेंगे तो कितना हो गया ये 11 7 117 और यहाँ से हो गया ये 10 4, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे देखिए और किससे हो रहा है डिवाइड, 9 से हो रहा है, पर देखिए अपने को ये आंसर दे रखा है यहाँ पे। आगे फर्दर है जो डिवाइड हो रहा है आपका 13 से, कितना होगा 9:8 होगा, पर अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा, यही ऑप्शन दे रखा है, तो इसको ही है जो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। पर एक्चुअली रेशियो ये होता नहीं है, रेशियो क्या होता है, जब तक अपन इसको लोवेस्ट यहाँ पे इसको रेड्यूस नहीं करते तब तक ये रेशियो नहीं होता है, और ये दोनों आपके 13 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए पर यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रखा है तो अपने को मैच करना है, इसके लिए अपन ये टिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का DI नंबर 3। आगे मूव करते हैं आज के नेक्स्ट DI की ओर। तो DI नंबर 4 है आज का यहाँ पे। तो पहले देखते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। आपको बोला है यहाँ पे द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ बेड शीट सोल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉटन बेड शीट सोल्ड एंड नंबर ऑफ सिल्क बेड शीट सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ। यानी कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक तो आपको टोटल दे रखा है कितनी बेड शीट बिकी है, ठीक है ना, उसमें उसके बाद में आपको डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कॉटन और सिल्क बेड शीट का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले अपन देखते हैं डाटा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखिए टोटल दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, मैंने आपको बताया था कभी भी। तो यहाँ पे कॉटन और यहाँ पे सिल्क का दे रखा है। अगर इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे, एक बार दोनों को डाटा को प्लस करके हाफ करेंगे तो आएगा आगे वाले का, और दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पीछे वाले का आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात है कन्फ्यूजन वाली है। अब आपको ऐसे तो पता नहीं है कि कॉटन ज़्यादा या सिल्क ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंस बोला है। तो देखिए यहाँ पे या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करता है कौन ज़्यादा है, नहीं तो आपको यहाँ पे मानना है कि जिसका नाम पहले दे रखा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसका नाम बाद में उसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है ये क्वेश्चन करते हुए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 5 मंथ के डाटा दे रखे हैं, तो अपन सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये डाटा है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, इनका है। तो देखिए टोटल तो दे ही रखा है अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में कॉटन यहाँ पे, सिल्क यहाँ पे, तो ये डाटा आपका रहेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे टोटल लिख देते हैं सबका, इनका कितना है 3600, 4000, 4200, 4080 एंड 4120। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अगर अपन निकाल इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 4000 का हाफ कितना होता है 2000, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 1600 होगा। तो पहला डाटा अपने पास में आ जाएगा इस तरह से। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2000 एंड 1600। तो देखिए भाइयों और बहनों, आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको रोज़ जुड़ना है मेरे साथ में। अगर मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसी के साथ में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्कोर है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जहाँ पे आप यहाँ पे 25 28 तक अटक रहे हैं, वहाँ पे आप है जो 35 में से पूरे 35 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करके आएंगे, वो भी विथ एक्यूरेसी के साथ में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं खुद मॉक देता हूँ तो उसमें यहाँ पे जो 20 मिनट है आपको टाइम मिलता है, पर जब पेपर आपका नॉर्मल आता है जैसे कि आपके एग्जाम में दिखता है, तो उस वैसे पेपर में भी है जो मैं क्वेश्चन है जो आपके 17.5 18 में 17 में 16 मिनट में ऐसे कर देता हूँ पेपर के लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अब देखिए 4000, अब देखिए यहाँ पे -600 है। इसका मतलब है कि पहले जब अपन यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो प्लस करेंगे, देखिए 4000 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 600 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये किसका आएगा, यहाँ पे कॉटन का आएगा। इसका मतलब देखिए आपको क्लियरली यहाँ पे क्या समझ में आया है, यहाँ पे आपको फर्स्ट माइनस सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे आपका सिल्क ज़्यादा है तो इसलिए डाटा आपको किस में दे रखा, माइनस में दे रखा है। तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला तो होगा सिल्क का और माइनस वाला किसका होगा, यहाँ पे कॉटन का होगा। तो इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 34 आएगा। तो 34 का हाफ कितना होता है 1700, और प्लस करेंगे कितना आएगा 46, इसका हाफ कितना होता है 23 होता है। तो ये है जो यहाँ पे आज कुछ और यहाँ पे अपने को नई बात समझने को पता चली है। यहाँ पे इस तरह का भी आपका आ सकता है। आगे देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 48, तो 48 का हाफ करेंगे तो लिखेंगे सिल्क में 24, और माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे माइनस करेंगे 36, इसका हाफ होता है कितना 18, ये आपका कॉटन होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 18 और 24। आगे देखिए यहाँ पे अब नॉर्मल है, दोनों को प्लस कर देंगे कितना होगा, देखिए आपका 23 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका
ये हो गया आपका यहाँ पे 4320 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2160, तो ये आ गया यहाँ पे 2160, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे कितना होगा 20 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 19 हो गया, माइनस कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो 2160 एंड 1920, ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे वापस इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 844, हाफ करेंगे कितना होगा 2240, तो ये अपन ने कर दिया 2240। अब माइनस करेंगे यहाँ पे, पहले तो 80 बचा और फिर यहाँ पे 41 में से अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कितना होगा आपका, तो यहाँ से ठीक है ना 40 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अपन ने लिख दिया 22401880। तो ये आप टेबल ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन है जो अब आपके इसके इजी होंगे क्योंकि यहाँ पे अपन ने बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी थी यहाँ पे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कॉटन बेडशीट सोल्ड इन जैन फेब एंड मे, तो यहाँ पे एवरेज पूछा है जैन में, फेब में और मे में, तो ऐड कर दो इनको और यहाँ पे डिवाइड कर दो 3 से। तो देखिए सबसे पहले तो 19 टाइम 57, फिर 84 और ये आपका 0, तो 1980 यहाँ पे देखिए कहाँ है, डी में है आपका, यही करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 237 है। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ कॉटन बेडशीट सोल्ड इन अप्रैल, तो अप्रैल में यहाँ पे जो कॉटन की है कितनी है 2160 है, इस रेशियो फाइंड करना है सिल्क बेड मार्च में, तो मार्च में सिल्क बेड 2400, 10 से 10 कट, 6 से करेंगे 36, 6 से किया यहाँ पे कितना आएगा 40, 4 से किया ये 9 और ये आपका 10, तो 9:10 है आपका, यहाँ पे कहाँ है ए में है। तो 38 है। नंबर ऑफ सिल्क बेड जनवरी, तो जैन में कितनी है आपकी यहाँ पे, तो जैन में है जो सिल्क वाली है 1600 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेडशीट इन मार्च, तो मार्च का जो टोटल है ठीक है ना, तो यहाँ पे मार्च का टोटल है जो आपको दे रखा कितना 4200 दे रखा है, 20 कैंसिल, रेशियो लेंगे यहाँ से, तो देखिए 2 से किया तो कितना है आपका 8 और 2 से किया तो यहाँ पे कितना है 21, तो 21 है, पीछे 8 के पीछे 2 0 लगा दो, डिवाइड कर दो, 4 टाइम 84 होता है, 3 टाइम लेंगे यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 63, कितना बचेगा आपके यहाँ पे 17, पीछे एक 0 लगाओ, 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम आपका कितना आएगा यहाँ पे 168 आएगा, ठीक है ना 168 आएगा, पीछे कितना बचा 2 पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है ना, तो लगभग आपका यहाँ पे 38 है, फिर एक आपका क्या आएगा 0200 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो 38.09 आपका समथिंग आएगा, कहाँ है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बेडशीट सोल्ड इन मे, ठीक है ना, तो मे में जो टोटल बेडशीट है आपकी यहाँ पे कितनी है 4120 है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बेडशीट सोल्ड इन फेब्रुअरी, तो फेब से यानी कि 4000 से, देखिए एक 0 से एक 0 यहाँ पे, अब देखिए जो परसेंटेज वाला 100 आता है उससे ये कट, अब सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, पहले तो आपका यहाँ पे अच्छा कितना कम या ज़्यादा पूछा है तो पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना है 12 और डिवाइड कर देंगे किससे 400 यानी कि 4 से, तो कितना आएगा 3% आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या है आपका आंसर 3। एक बार देखिए वापस समझा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4120 है ये आपका किसका है मे का, और यहाँ पे 4000 ये फैब का, तो देखिए यहाँ पे पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 12, डिवाइड करेंगे 400 से, परसेंटेज है तो 20 ये कट और सीधा कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे 240 है यहाँ पे, तो देखिए 240 में क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ नंबर ऑफ कॉटन बेडशीट एंड सिल्क बेडशीट सोल्ड इन जून इज 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली मोर देन प्रीवियस मंथ, यानी कि जून के पहले क्या है मई, तो यहाँ पे आपको कॉटन और सिल्क है, पहले उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं, तो कॉटन है 2240 और सिल्क है 1880। अब ये बोला है जून में 10% तो कॉटन ज़्यादा है, इसका 10% कितना होता है 224 होता है, ये करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा जून का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 20% ज़्यादा है यहाँ पे कौन सी सिल्क की, इसका 20% निकालेंगे तो यानी कि 188 का डबल कर दो 6 और ये 37, यहाँ पे कर दिया 6, यहाँ पे आपका कितना हो गया 5, ये 2 और ये 2, ये आ गया 225, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस यानी कि माइनस कर दो आप यहाँ पे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 802208, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आज की DI नंबर 4। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट DI की और DI नंबर 5 है यहाँ पे, तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ टीचर सोल्ड, यहाँ पे एंड यानी कि कितने टोटल टीचर है यहाँ पे किसी एक स्कूल में, और यहाँ पे डिफरेंस बताया है यहाँ पे मेल टीचर और फीमेल टीचर का इन 5 डिफरेंट स्कूल में, अगेन वही है जो आपका पीछे वाला था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये टोटल है ये डिफरेंस है, प्लस करके हाफ करेंगे तो आएगा आपका मेल
और माइनस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगी, फीमेल आएगी। तो बस एकदम जो बेसिक DI होता है, सबसे बेसिक होता है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यही वाला है यहाँ पे। तो देखिए 5 स्कूल है आपके, स्कूल है आपके यहाँ पे ABCD और E। टोटल आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन मेल और फीमेल निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले टोटल दे रखा है, एक बार लिख देते हैं ताकि बार बार अपने को ग्राफ रीड नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो ग्राफ में अपन ढूंढते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ये बात आप जनरल एक ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। तो पेपर पे लिखा होता है तो सीधा क्वेश्चन रीड करके फटाफट अपन है जो यहाँ पे पेपर में से देख के कर देते हैं, नहीं तो वहाँ पे ढूंढना पड़ता कौन सा क्या है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, कितना है 240, 240 का हाफ 120, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 85 आएगा। पहला डाटा हो गया यहाँ पे 120 85। सेकंड देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 190, 190 का हाफ कितना होता है आपका, 190 का हाफ होता है 85, ये 95 होता है। अब इसमें से 95 माइनस करोगे तो 2 और ये 72 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 95 72। आगे देखिए ये हो गया कितना 236, हाफ करेंगे इसका कितना होगा 118, और इसमें से 118 माइनस करोगे देखिए पहले यहाँ पे, तो यहाँ से तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कितना 12 बचेगा, 100 माइनस हो गए 12 बचेगा, 100 में से 12 माइनस करोगे 88 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो 118 88। आगे देखिए यहाँ पे 162 और 18 कितना होता है 180 होता है, 180 का हाफ कितना होता है 90, ठीक है ना, और 90 इसमें से माइनस करोगे 72 आएगा आपका यहाँ पे। तो 90 एंड 72। आगे देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड किया कितना है 256, इसका हाफ होता है 128, ठीक है ना। पहले देखिए 100 माइनस किया, फिर 8 बचा, 100 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 92 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 128 एंड 92, ठीक है ना। तो ये टेबल है जो फटाफट ड्रॉ कर दीजिए, फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए कितना टाइम लगता है, अगर इस तरह की DI आती है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, प्रैक्टिस करते हैं, तो लगभग आप 30-40 सेकंड में है जो आप पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और बाकी बचे क्वेश्चन है जो आप विद इन 1.5 या 2 मिनट में है जो पूरे क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 2.5 मिनट में आपकी एक पूरी DI हो जाती है, अगर इस तरह की नॉर्मल DI आपको दे रखी होती है तो, ठीक है ना। या ज़्यादा से ज़्यादा माने 3 मिनट लग सकते हैं, पर इससे मैक्सिमम नहीं लगता है आपका, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तभी आपके क्वेश्चन है जो विद इन टाइम विद एक्यूरेसी आपके हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 241 है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल BCDE, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सबकी यहाँ पे सम निकालना। देखिए 72 और 88 कितना होता है आपका, यहाँ पे 160 होता है, 72 और 92 कितना होता है आपका 164 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अपन निकाल देंगे सम और डिवाइड करेंगे, एवरेज पूछा है 4 है तो 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 81 आएगा, कहाँ है आपका ए में है। आगे क्वेश्चन नंबर 242 है, तो देखिए यहाँ पे 242 में क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल C। तो स्कूल C में जो फीमेल टीचर है कितनी है स्कूल C में, तो स्कूल C में अगर फीमेल टीचर देखें अपन तो 88 है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मेल टीचर इन स्कूल E। तो स्कूल E में मेल टीचर 128 है, 8 से देखिए 11 टाइम, 8 से ये होगा आपका 16 टाइम, कितना कम या ज़्यादा है 5, तो 5/16 है इसकी, यहाँ पे अगर परसेंटेज होता है 31.25 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी वाला है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका 243 है यहाँ पे, तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल A एंड D, ठीक है ना। तो A और D में जो मेल टीचर है 120 और 90 कितना हो गया 210 हो गया। इसे रेशियो फाइंड करना, किसका करना है, फीमेल टीचर आपकी C और E में, तो 82 और 92 कितना हो गया आपका 180 हो गया। तो देखिए 3 से 7 और ये 6, कहाँ है 7 6 D में है। 244 आपका यहाँ पे, तो देखिए इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, जिसमें अदर स्टाफ भी इंक्लूड है A और B के, ये इतने इतने हैं, देखिए A और B है, टोटल आपको बोला है 280 और 235। अब देखिए इसमें मेल और फीमेल टीचर भी है और अदर स्टाफ भी है, तो पहले अपन क्या करते हैं अदर स्टाफ निकाल देते हैं कितने होंगे दोनों के, यानी कि जो टोटल मेल और फीमेल है इसके 205 इसमें से माइनस करोगे तो ये अदर स्टाफ आ गया A का, और इसमें से अगर अपन 167 माइनस करेंगे तो इसका अदर स्टाफ कितना आएगा आपका, ये आएगा 68, ठीक है, अदर स्टाफ हो गया। देन सम ऑफ नंबर ऑफ द अदर स्टाफ इन A एंड B, तो A और B के अदर स्टाफ का सम देखिए ये 3 और ये कितना हो गया 143। तो बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन स्कूल A एंड B, यानी कि ये वाला है जो A और B में टोटल स्टाफ कितने हैं 280 तो 35, यही है टोटल, ठीक है ना, क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टाफ दे रखा है। तो इन दोनों का कितना परसेंट है, तो इन दोनों को पहले अपन ऐड करेंगे, कितना हो गया देखिए 5, ये हो गया आपका 1 और ये 5, यानी कि 143 515 का कितना परसेंट है, देखिए कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, सीधा अपन 515 से डिवाइड कर देंगे किसको 14300 को।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 टाइम होगा, 3 टाइम तो आपका 15 ज़्यादा आता है, यहाँ पे 2 टाइम लेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 2 टाइम होगा 1030, माइनस करोगे कितना बचेगा 400, पीछे एक जीरो लगाया यहाँ पे। 8 टाइम आपका 400 होता है, पीछे 15 है, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 टाइम लेंगे, लगभग 27 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। 7 से कर देते, देखिए 105 कैरी 1 35 और कितना हो गया 36 हो गया। सबसे पहले यहाँ पे ये 95 आ गया और यहाँ पे 395 आया, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, 0। अब यहाँ पे देखिए आपका 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 7 लिखना है अपने को, 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 27.7 है यहाँ पे, तो लगभग यही आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए कहाँ है आपका, सी में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल एफ एंड जी रेस्पेक्टिवली, इतना इतना ज़्यादा है जो टीचर है ई से। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन एफ और जी की बात करते हैं, सिर्फ ई से डाटा दे रखा है तो पहले अपन यहाँ पे टोटल टीचर लिखते हैं ई के, लिख दिए। अब देखिए एफ वाला है 15% ज़्यादा, 15% का रेशियो होता है ज़्यादा में 23:20, ठीक है ना। और 25% मोर का रेशियो होता है आपका 5/4। तो पहले यहाँ पे निकाल देते, देखिए ये कितना होगा आपका 11 से 23 को मल्टीप्लाई करोगे 253 होगा। यहाँ से करेंगे 55 और 5 से करेंगे तो 275। तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों के टोटल निकल गए एफ और जी के। अब यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन जी। तो जी में देखिए यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना है 11। अब क्या फाइंड करना है, उसी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर इन एफ। तो एफ में कितना है 253 है, इससे डिफरेंस फाइंड करना है मेल टीचर जी में। तो जी में मेल कितने हैं, तो जी में मेल है आपके यहाँ पे 6। तो 55 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 11 से क्या, सॉरी 55 तो 5 से करते हैं, यहाँ पे 11 से करेंगे तो कितना होगा 25 आएगा, 6 से करेंगे कितना आएगा 150, माइनस कर दो कितना बचेगा यहाँ पे 103 बचेगा। कहाँ है आपका, बी में है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली फ्रेंड, उन सबको आप रिकमेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।